कुछ भी नहीं आता है, लेकिन ये ध्यान रखना, जीवन भर याद आए ना आए, लेकिन अंतिम समय जरूर राम का नाम या ईश्वर का नाम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है अंत मता सुगता, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही जीव की गति होती है। लेकिन क्या करें, अंतिम समय ये नाम आता भी नहीं है। राम तुम्हारे नाम की यही अनोखी बात, दो आखर यानी दो अक्षर, दो आखर हैं, लेकिन आखिरी में याद ना, आखिरी में याद नहीं आती। इसलिए बंधुओं इतना भजन कर लो जिससे कि अंतिम समय संसार में मन ना लगे, भगवान की स्मरण याद आ जाए, भगवान का नाम आ जाए तो तुम्हारा उद्धार हो जाए और भजन में लग जाओ। जितना भी तुम्हारा समय बचा है, किसी को नहीं पता कितना बचा है, अंतिम सांस आए ना आए कोई पता नहीं, क्योंकि महाठगनी यह श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए ये कब कहां कोई जान ना पाए। इसलिए जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही मान, क्योंकि अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है जान, किसी को नहीं पता कि अंतिम समय कौन सा। इसलिए भैया अंतिम समय जान करके भजन कर लो। जितनी भी आयु निकल गई कोई बात नहीं, क्योंकि खटवांग राजा ने 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति कर ली थी। 2 घड़ी। छोटे से ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने में ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली थी। तो ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, अब समय बीत गया, नहीं, जितना है उतना ही कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाए। कथा यही सिखाती है। ये तो सबको पता है कि राम जी ने रावण को मारा, कृष्ण का अवतार कंस दंतप्रवक्त और शिशुपाल को मारने के लिए हुआ। ये कथा नहीं, कथा क्या सिखाती है, हमें जीवन जीना सिखा देती है। हमें कथा ये बताती है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान का नाम कैसे लिया जाए। इसलिए नाम, अन्यथा जीवन चला जाए, कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्यों माया के बंधन की दीवार अपने लिए खड़े कर रहे हो, क्यों ये बेड़ियां बंधन की अपने ऊपर बांध रहे हो। बंधुओं, भगवान के नाम के सिवा कुछ भी हाथ नहीं है। आपको बताया ये जीव कैसे आता है धराधाम पे, मां के गर्भ से जब जीव आता है कैसे आता है। सांख्य योग में जब हम पढ़ेंगे, कपिल भगवान ने सांख्य योग लिखा, सांख्य शास्त्र। तो सांख्य शास्त्र में कपिल भगवान ने कहा कि जीव कैसे आता है, तो वो कहते हैं कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो पपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो नेता कणाश्रय। बरसात की बूंद के द्वारा ये जीव आकर के अन्न में मिल जाता है खेतों में। उसी अनाज को, उसी अन्न को स्त्री पुरुष भक्षण करते हैं और एक रात में पुरुष के द्वारा मां के गर्भ में ये पहुंच जाता है। 5 रात्रि में बेर के समान आकार इस जीव का हो जाता है। 15 दिन में एक अंडे के समान इसका आकार हो जाता है। पहले महीने में इसका शिरोभाग बनता है, सिर। दूसरे महीने में हाथ पैरों का निर्माण होता है। तीसरे महीने में बेटा है, बेटी है, लड़का है, लड़की है, ये पता चल जाता है। चौथे महीने में जरायु लिपट जाती है। 5वें महीने में इस जीव को भूख और प्यास लगने लगती है। जैसा मां खाएगी वैसा ही ये खाएगा। 6ठे महीने में 7 धातुएं, 7 परत इसको जकड़ लेती है।
7वें महीने में इस जीव को फिर मां के गर्भ में बुद्धि मिलती है, और जब बुद्धि मिलती है तो ये अपने 100 जन्मों के पापों को याद करता है कि मैं कैसे इस नरक में आया हूं मां के गर्भ में। भगवान से प्रार्थना करता है, बंधुओं, हे प्रभु, अब की बार इस भवसागर